तो सागर के सनकी सीरियल किलर के हत्या करते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें सीरियल किलर भोपाल में सोते हुए चौकीदार की हत्या करते हुए नजर आ रहा है। चौकीदार की हत्या करने के बाद किलर बेखौफ होकर लाश के पास बैठा दिख रहा है। पकड़े जाने के बाद किलर ने बताया कि अब तक वो 6 चौकीदारों को मौत के घाट उतार चुका है। तो सागर के सीरियल किलर को भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने से पहले आरोपी भोपाल में एक और चौकीदार को निशाना बना चुका था। आरोपी भोपाल कैसे पहुंचा और उसने घटना को अंजाम कैसे दिया, इसी को लेकर भोपाल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा। इस सीरियल किलर ने आखिरी हत्या की वारदात को अंजाम राजधानी भोपाल के खजूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिया और ये वारदात उसने की गोराजी मार्बल एंड टाइल्स पर। दरअसल इस गोडाउन का जो एक चौकीदार था, किलर ने अपनी आखिरी जो वारदात को अंजाम दिया, हत्या की, वो राजधानी भोपाल के खजूरी थाना क्षेत्र में दिया। ये वो स्थान है जहां पर जो गोराजी मार्बल्स एंड टाइल्स है, यहां पर जो एक सोनू नाम का चौकीदार था, उसको उसने अपना शिकार बनाया और यहां पर भी हत्या उसी तरह से की जिस तरह से उसने अलग अलग जगहों पर जो हत्या थी वो की थी। इसी जो गोडाउन है, इसके कुछ कर्मचारी भी यहां पर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सोनू की हत्या हुई है। सोनू क्या रोजाना यहीं पर सोता था, यहीं पर काम करता था? जी, डेली यहीं पर सोता था वो। जी। आपसे बात हुई थी सोनू की कल? हाँ, कल हुई थी शाम को 7:30-8 बजे हमारी। क्या बात हुई थी? क्या बात? बस अब मैंने उसको बोला कि पूरी गोडाउन को इंक्वायरी करके फिर यहाँ पर आके सो जाना अपना। फिर हम लोग भी निकल गए अपने घर पे। जी। अच्छा, क्या कोई व्यक्ति आपको यहाँ पर दिन भर में या फिर ऐसा नजर आया कि कोई यहाँ से बार बार आ रहा हो या जा रहा हो या किस प्रकार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, संदिग्ध कोई नहीं दिखा हमें। सभी स्टाफ ही रहते हैं यहाँ पर में। जी। अच्छा, आप भी इसी गोडाउन में? जी। सोनू कहाँ का रहने वाला था, क्या था? तो भिंड मुरैना का रहने वाला था, लाल घाटी पे रहता था वो। परिवार के साथ रहता था या अकेला? परिवार के साथ रहता था। पहले उसके पापा यहाँ पे ड्यूटी करते थे, उसके पापा की डेथ हो गई तो ये करने लगा ड्यूटी। अच्छा, कैसे पता चला आप लोगों को कि ये घटना हो गई? यहाँ के 2 लोग यहाँ पे रहते हैं इसके बगल में, वो बताए सेठ जी को, तो सेठ जी हमारे पास उनके। हाँ। सागर पुलिस को कुछ सूचना मिला कि मार्बल की शॉप पे एक मर्डर हुआ है। जिसने मर्डर किया उसी ने बताया है कि मतलब किसी मार्बल की शॉप पे एक मर्डर हुआ है। तो सब इंक्वायरी करते हुए ये पास में लाल घाटी पड़ती है, तो वहां से मतलब चेक करते हुए पूरी मार्बल की दुकान पे यहाँ पर आ गई है। फिर यहाँ पे आके उन्होंने बताया कि मतलब तुम्हारे यहाँ पर एक मर्डर हुआ है, बॉडी कहाँ पर है। तो ये लोग जगे, तो फिर उन्होंने भैया को सूचना दी। फिर भैया ने हमें सबको बुलाया कि यहाँ पर क्या हो गया, आके एक बार देखो। तो हम लोग भी पहुंचे, भैया भी आए। जब आप लोग आए थे तब यहाँ पर लाश दिखी थी? यहाँ पर लाश नहीं थी, लाश तो अपनी वो उसी स्पॉट पे थी। वहाँ पर आप लोग गए थे आगे? जी हाँ। सबसे पहले लाश आप लोगों ने देखी? जी हाँ, हम लोग भी, सब लोग ने देखी, सब लोग भी थे, भैया भी थे हमारे, हम भी थे। बिल्कुल। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, ये जो चार्जर का वो पड़ा है वो किसका है? वो चार्जर सोनू का ही है। सोनू का ही है? जी बिल्कुल। तो ये वो स्थान है जहां पर सोनू की हत्या की गई। जो सीरियल किलर था उसने यहाँ पर आकर सोनू की हत्या की, यहाँ पर आकर उसके सर पे वार किया। हालांकि सोनू यहाँ से अपनी जान को बचाता हुआ इस रास्ते से आगे बढ़ा और आगे बढ़ता बढ़ता वो आगे तक पहुंचा, लेकिन चूंकि खून ज्यादा निकल रहा था, सर में वार किया गया था, जिसके चलते सोनू की हत्या हो गई। फिलहाल अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। तो वहीं सीरियल किलर की गिरफ्तारी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पुलिस के लिए ये बड़ा टास्क था। सागर के सीरियल किलर की गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ा टास्क था सीरियल किलर का और आखिर में गिरफ्तारी हुई है। निश्चित रूप से बड़ा टास्क था वो, और भोपाल से उसे गिरफ्तार किया है। भोपाल में भी एक घटना को अंजाम दे दिया था उसने। उसका जो दूसरा जो उसने अंधा कत्ल किया था, उसका मोबाइल ले आया था वो, जिसको फॉलो करते करते पुलिस भोपाल तक आई और पकड़ लिया। लेकिन पकड़ने तक वो एक घटना को और अंजाम दे चुका था, ये उसी ने स्वीकारा। जो उसके पास आधार कार्ड मिला है उसमें उसका नाम शिव प्रसाद लिखा है। केसरी थाना जो सागर में है, उस थाने का निवासी है और वहां उसने 3 घटनाएं की थी। और निश्चित रूप से सागर पुलिस बधाई की बात है। क्या कुछ शुरुआती जांच में निकल कर आएगा, आखिर क्यों एक ही व्यक्ति को टारगेट कर? पूछताछ उससे लगातार की जा रही है। बीच में वो अलग अलग जगह पे गया भी था, वो गोवा वगैरह भी रहा गया है,
थोड़े समय तो शाम तक सारा खुलासा हो जाएगा। क्या कुछ अभी कुछ और जानकारी के निकल कर आई कि और भी कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है? पुलिस ने उसको गिरफ्तार पहले कर लिया है या फिर वो सरेंडर आके करा उसने? नहीं, भोपाल से गिरफ्तार किया है वो। गिरफ्तार करने के बाद ही ये घटना। तो एक बड़ा टास्क था सागर के किलर को पकड़ना, आखिर में उसकी गिरफ्तारी हो गई है। वीडियो अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। अपराधियों के खिलाफ शिवराज सरकार ने कमर कस ली है और अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार रेप, गैंगरेप, नाबालिग से गैंगरेप, आतंकवादियों और मादक पदार्थों के कारोबारियों पर पूरी तरह से सख्ती बरतेगी। यानी अब इन श्रेणियों के अपराधियों को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। सरकार इनके खिलाफ बनी नीति पर सख्ती से अमल करने की तैयारी में है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।